नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज यहाँ पर हम लोग वीडियो पे बात करने जा रहे हैं यूपीपीसीएस आरओ एआरओ प्लस यूपीपीसीएस प्री में जो आपका जीएस आता है उसका डेली टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है आपको। जैसा कि मैं लगातार देख रही हूँ बहुत ही कम लोग टारगेट को या तो अचीव कर पा रहे हो या तो शायद टारगेट को लेकर सीरियस नहीं हो। तो मैंने कहा है आप सभी से लगातार कि ये बहुत आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लो। और बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, देखो सेल्फ स्टडी से ही आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप ये सोचोगे कि हम 4 घंटे 5 घंटे किसी की मैराथन देख लेंगे, किसी का कुछ देख लेंगे तो उससे सिलेक्शन हो जाएगा, तो उससे आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन हो सकता है, वो भी तब जब सिर्फ 4 घंटे मैराथन में मैराथन ही चले, कुछ और टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो देखो फटाफट हम लोग शुरू कर लेते हैं। मैं आपको डेली टारगेट देती हूँ। जैसा कि आपको पता है पीसीएस की बात कर लो तो सिर्फ जीएस आती 150 अंकों की, और अगर आरओ की बात कर लो तो जीएस 140 नंबर की आती है आपके पेपर 1 में, और हिंदी आपकी 60 अंकों की आती है। ठीक है, तो यहाँ पर डेली उसी के टारगेट दिए जाते हैं। जैसा कि जितने लोग रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता होगा आज तीसरा दिन है हमारा टारगेट का, और तीसरे दिन में मैं लगातार आपको एक चीज बोल रही हूँ, वो क्या है, घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़ने को। इसके पहले मैंने आपको एनसीईआरटी भी हिस्ट्री की बता रखी है। पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगी, जो क्वेश्चंस का फटाफट आंसर दे देगा। देखो ईमानदारी से ये काम करना, मैं वहां पर बैठी नहीं हूं आपके साथ, इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछूंगी बिना गूगल सर्च किए हुए, बिना बुक उठाए हुए, फटाफट से आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर पता है। इसका मतलब है आप टारगेट को सीरियसली ले रहे हो और घटना चक्र को वाकई पढ़ रहे हो। पहला क्वेश्चन जो बहुत आसान है, मुझे लगता है सभी को आता होगा, कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में 3 नए विश्वविद्यालय किसके काल में स्थापित किए गए? ठीक है, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में 3 नए विश्वविद्यालय किसके काल में स्थापित किए? ए ऑप्शन है आपका लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड जॉन लॉरेंस और डी है लॉर्ड मेयो। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए अगर आप लोग सच में घटना चक्र को पढ़ चुके हो। आज आपको तीसरा दिन है, 3 दिन से लगातार आप घटना चक्र पढ़ रहे हो, मुझे पता है ये क्वेश्चन आपके पास अब तक आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस स्थान से हरिजन यात्रा प्रारंभ की? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर इसको आपने पढ़ा होगा तो आप जरूर बता पाओगे। गांधी जी ने किस स्थान से हरिजन यात्रा प्रारंभ की? ए है आपका पूना, बी वर्धा, सी अहमदाबाद और डी आपका नागपुर। तो इन आज का टारगेट सुनने के पहले इन दोनों का आंसर देना है आपको तुरंत कमेंट सेक्शन में। इसको पता है ठीक है, नहीं पता इसका मतलब अभी आपको पढ़ना है सीरियस होके। तो डे 3 का आज हमारा जीएस का अगर टारगेट देख लें तो आपको आज एनसीईआरटी साइंस खत्म करनी है। एनसीईआरटी हिस्ट्री, एनसीईआरटी ज्योग्राफी, एनसीईआरटी साइंस आज हो चुका है, जिसका देखो थोड़ा बहुत रह जा रहा है टारगेट, मैं बोलती हूँ उसको आगे बढ़ा लिया करो। ठीक है, कि नेक्स्ट डे आपको कंप्लीट करके उसको चलना है। ये उनके लिए है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी कई बार एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे या उनके नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे, तो उनको फटाफट से रिविजन खाली करना होगा। तो एनसीईआरटी साइंस है। दूसरा आपको आज काम क्या करना है, बजट मैंने आपसे कहा था, सेंटर का बजट, यूपी का बजट आपको इस साल का पढ़ लेना है, क्योंकि अब आपका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है तो बजट डेफिनेटली आने वाला है। आज आपको क्या पढ़ना है, आज आपको फेब की मंथली पढ़नी है। किसी भी जगह से दृष्टि की पीडीएफ देख लीजिएगा, विजन की, आईएएस की, किसी की पीडीएफ आप पढ़ सकते हो, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल से जिसको आप फॉलो करते हो। देखो मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बहुत अच्छे अच्छे जो लोग पढ़ा रहे हैं आपको पता भी है, तो आप किसी के भी चैनल से किसी भी जगह से पीडीएफ उठा के मंथली करंट अफेयर्स आपको फेब माह की कर लेनी है। ठीक है, आगे देख लो, घटना चक्र आपका मॉडर्न हिस्ट्री में जितना बचा है उतना आगे कंटिन्यू करना है। अगर हम लोग जीएस की बात कर लें तो सॉरी हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में आज आपको तत्सम तद्भव कंप्लीट कर लेना है। 3 दिन से हम लोग लगातार तत्सम तद्भव कर रहे हैं, आज आपको तत्सम तद्भव किसी भी हालत में कंप्लीट कर लेना है, फिर आपको प्रैक्टिस सेट करना है। और जिसका ऑलरेडी तैयार है मैंने कहा है वो लगातार प्रैक्टिस सेट करते हुए चलो। ठीक है, कोई बुक को लेकर इश्यू आ रहा हो, बुक मैं ऑलरेडी 2-3 बार बता चुकी हूँ, हिंदी के लिए इन दोनों से अच्छी कोई बुक नहीं है। हरदेव बाहरी या तो ले लो या फिर आप पीएन पांडे यानी कि पृथ्वीनाथ पांडे ले लो, इन दोनों से अच्छी कोई बुक नहीं है। इन दोनों बुक को ही रेफर करो हिंदी के लिए। प्रैक्टिस सेट के लिए आप कोई भी प्रैक्टिस सेट कहीं से भी कर सकते हो, किसी का चैनल फॉलो कर रहे हो, कोई आपने टेस्ट सीरीज ली हुई है, कुछ भी, वो आपके ऊपर है टोटली कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन टारगेट डेली देती हूँ उसको अचीव क्या करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। किसी 1-2 लोगों का खाली कमेंट आ रहा है इसका मतलब सिर्फ वो पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी कोई भी टारगेट को ना अचीव कर पा रहा है ना उसके आसपास भी जा रहा है। तो प्लीज अचीव करो, साथ में अगर पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपको डेली टारगेट दे रही हूँ तो उसका यही फायदा कि आप डेली उसको अचीव करते हुए चलो, तभी 3 महीने में आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत से लोग
देखो होंगे जो ऑलरेडी कर चुके होंगे बहुत अच्छे से सिंसियरिटीज तैयारी, और उनको ये मौका मिला है, उस पर वो और अच्छा पॉलिश कर लेंगे। जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनको थोड़ी सी मेहनत उन लोगों से ज़्यादा करनी है, तो करो मेहनत, क्योंकि यही मौका है सबसे ज़्यादा अच्छा अधिकारी बनने का। पीसीएस में भी देखो पदों की संख्या बढ़ चुकी है, उसके लिए भी आपको जीएस पढ़नी है, यूपीपीसीएस आरओ के लिए भी पढ़नी है, दोनों में बहुत अच्छे पदों की संख्या है। दोबारा आपको पता है जब चुनाव वगैरह होंगे तो शायद आए या हो सकता ना भी आए, तो इसीलिए कहूँगी बहुत सिंसियरिटी से पढ़ो, और अगर ये आपको टारगेट अच्छे लगते हैं तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। शेयर करने से क्या होगा, आपका दोस्त अगर अचीव कर लेगा टारगेट तो आपको ज़रूर लगेगा उसका हो गया और हमारा रह गया। तो डेली उनको या तो शेयर करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाओ, जो भी पीडीएफ होती है, जो चीज़ें बोलती हूँ वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देती हूँ। धन्यवाद।